और अब वक्त है हमारे खास सीरीज अब की बार किसकी सरकार का। गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि गुजरात में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं चुनाव से जुड़ी टॉप 10 खबरें। गीता के उपदेशों की जिहाद से तुलना करने वाले बयान से पलटे शिवराज पाटिल। कहा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा वो जिहाद नहीं था, पहले कहा था अर्जुन को श्री कृष्ण ने पढ़ाया था जिहाद का पाठ। उदित राज ने पीएम मोदी के तीर्थ यात्रा पर उठाए सवाल। ट्वीट में बोले आरएसएस मोदी जी को हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगाए ताकि पीएम किसी और को बनाया जाए। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को पीएम मोदी ने इशारों में दिया संदेश। कहा आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का काम कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। शिवराज पाटिल के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी का बयान। कहा ऐसे बयान कांग्रेस की मानसिकता दिखाते हैं। जिस गीता में गांधी और तिलक को धर्म नजर आता था उसमें इनको जिहाद नजर आने लगा। शिवराज पाटिल के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा उन्होंने अपने बयान में माफी नहीं मांगी बल्कि उसे सही ठहराने की कोशिश की। यही कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रघु शर्मा का बयान। कहा गुजरात में तीनों पार्टियां चुनाव की रेस में, बीजेपी के खिलाफ जनता में गुस्सा और आप अभी बी टीम है। गुजरात चुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। बोले राजस्थान को गुजरात बनने में लगेंगे 100 जन्म। कांग्रेस ने फतवा फैक्ट्री चला रखी है। गुजरात चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा चुनावी वादा। ट्वीट कर कहा कि अगर गुजरात हिमाचल में चुनाव जीतेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। चुनाव से पहले गुजरात के सिद्धपुर में लोगों की मांग। यहां रेलवे सुविधा को बढ़ाने को लेकर की अपील। धार्मिक स्थल होने के बावजूद रेलवे की सुविधाएं इलाके में बेहतर नहीं है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड यात्रा को लेकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम की केदारनाथ यात्रा पर तंज कसा, जबकि शिवराज पाटिल ने भागवत गीता को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। इस जुबानी जंग पर यह रिपोर्ट देखिए। श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। प्रधानमंत्री जी अद्भुत प्रतिभा के हैं। ये हिंदू धर्म में रिफॉर्म करने का काम वो कर सकते हैं। गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। आज कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही दिल्ली में बैठे नेता जुबानी जंग को धारदार अंदाज में छेड़े हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल ने श्रीमद् भगवत गीता पर दिए बयान से विवाद खड़ा कर दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही दूसरे नेता उदित राज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर सवाल उठाते हुए तंज कस रहे हैं। उदित राज ने ट्वीट करते हुए कहा प्रयागराज में आरएसएस चिंतित है कि धर्मांतरण हो रहा है। पीएम मोदी आज छठी बार केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे। आजकल ज्यादातर समय तीर्थ स्थलों में बिता रहे हैं। आरएसएस मोदी जी को पूरा समय हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगाएं ताकि धर्मांतरण रुके और पीएम किसी और को बनाए। जबकि मद भागवत गीता पर विवादित बयान देकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया। वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। इस बीच जी न्यूज ने कांग्रेस नेता उदित राज से उनके बयान पर जवाब मांगा, तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि वो अपनी बात पर कायम हैं। आरएसएस की जो बड़ी चिंता है धर्मांतरण की है, और धर्मांतरण होता है भेदभाव की वजह से। जब मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते, पुजारी नहीं हो पाते, मारपीट होती है। यहाँ की रामनाथ कोविंद जी को भी जगन्नाथपुरी जब गए थे तो उनके साथ में क्या हुआ, ये सारे इन कारणों की वजह से धर्मांतरण होता है। प्रधानमंत्री ने भी बिना किसी का नाम लिए इशारों में बड़ी बात कह दी।
देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। हालांकि विवाद बढ़ता देख शिवराज पाटिल बाद में अपने बयान से पलटी खाते दिखे। जिहाद का संदेश देने की बात आप लोग बोल रहे हैं और यही वहां पर बैठकर करना। अरे चलो यू स्टॉप टॉकिंग। आपकी वर्डिंग में सर है ये, आप देखो कि आप इस चीज को आप जिहाद बोलेंगे क्या? मैं नहीं कह रहा हूं। आप इस श्री कृष्ण ने भगवान को अर्जुन को करने के लिए इसको जिहाद कहेंगे क्या? आप नहीं कहेंगे। यही मैं कह रहा था। लेकिन बीजेपी अब कांग्रेसी नेताओं पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। पार्टी ने इसे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति बता डाला है। कांग्रेस पार्टी यदि यह कह रही है तो मैं शिवराज पाटिल और कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जवाब दें या सोनिया गांधी जी, यदि शिवराज पाटिल ने जो कहा है वो सही था तो जो महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग कहा क्या वो गलत था? मुझे जवाब चाहिए। जाहिर है कांग्रेस के लिए गुजरात और हिमाचल के चुनाव नाक की लड़ाई बने हुए हैं, लेकिन उनके नेताओं के बयान से पहले भी कांग्रेस पार्टी को चुनाव मैदान में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ले चलते हैं गुजरात के सिद्धपुर विधानसभा सीट। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में यह जगह मातृ श्राद्ध के लिए जानी जाती है। इस जगह की पौराणिक मान्यताएं भी हैं। हम यहां भी चुनावी माहौल जानने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। क्या कहते हैं सिद्धपुर के लोग, आपको दिखाते हैं। ये है गुजरात का सिद्धपुर, देश में एकमात्र ऐसी जगह जहां मातृ श्राद्ध होता है। इस वक्त भी यहाँ बैठे लोग देश भर से आकर श्राद्ध से जुड़े संस्कार में जुटे हैं। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं सिद्धनगर में, ये बहुत ही प्राचीन स्थल है और उसकी जो अपनी एक जो ऐतिहासिकता है वो इस बात को लेकर है क्योंकि यहाँ पर माना जाता है जो मातृ श्राद्ध के लिए ये भारत का इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे मातृ श्राद्ध होता है। यानी जो माताओं हैं उनका जो श्राद्ध की पद्धति है उसको यहीं आकर किया जाता है जिससे उनको मोक्ष मिलता है। यहाँ पर मात्र गया किस लिए? तो कपिल हेतु नाभि गया। स्वयं भगवान ने माता के गर्भ से जन्म लिया, इसीलिए नाभि से लेके भाग माता का, इसीलिए इस भूमि का नाम है मात्र गया। ये मात्र गया है, उसके लिए महत्व क्या है पिंडदान करने का? 9 मास समय अपने बच्चे को जन्म देने के समय माता जी को जो कष्ट पड़ता है उनमें से मुक्त होने का यहाँ पूरा मात्र गया में पिंडदान किया जाता है। यानी यहाँ महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ भी दुनिया भर से लोग आते हैं और मातृ श्राद्ध करते हैं। खैर, बात वापस चुनाव के माहौल की करते हैं और सिद्धपुर के लोग बताते हैं कि इन्हें यहाँ क्या क्या मिला। काम हो रहा है लेकिन लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा हैं। पहले यहाँ कुछ नहीं था। 8-10 साल पहले आप आते थे, यहाँ पूरा जंगल था। काम हो रहा है लेकिन जो गति से होना चाहिए वो गति यहाँ पे मिल नहीं रही है। एक और पार्टी मैदान में आई है, आम आदमी पार्टी। तो कुछ नहीं आएगा उसका गुजरात। वो आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे। अच्छा, महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी ये बताइए आप। तो महंगाई तो बढ़ी है लेकिन उसके सामने ये देखो तो पाक कम हो रहा है और पब्लिक बढ़ रही है तो महंगाई। यहाँ लोगों की मिलीजुली राय से साफ है कि यहाँ के वोटर सिद्धपुर के विकास की बात करते हैं। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस या अब आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों के लिए यहाँ के लोगों को लुभा पाना आसान नहीं होगा।